इनसे एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपको जो नाम प्राप्त हुए हैं, दीक्षित नाम जगन्नाथ देव दास, तो आपको ये नाम मिले तो आपने कुछ मतलब ऐसा सोचे या ऐसा आपको कुछ लगे कि जगन्नाथ भगवान से कुछ आप संबंध या कुछ उनके बारे में ऐसा आपको लगे जब आपको ये नाम प्राप्त हुए? बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे मतलब उत्साहवर्धक प्रश्न करने के लिए। एक्चुअली जब मेरा पिताजी मुझे स्कूल में एडमिशन किए तो मेरा नाना जी मुझे 3 नाम दिए थे। एक है गौरांग, दूसरा है जगन्नाथ, तीसरा है बीनाधर। बिनाधर? बीनाधर मतलब सरस्वती की जो बीना है उनको जो पकड़ के रखते हैं, बीनाधर। तो मेरे नाना जी 3 नाम रखे थे। तो मेरे पिताजी जब मुझे स्कूल में एडमिशन करने जिस दिन ले गए तो मुझे नहीं ले गया, वो खुद गए थे जस्ट सर्टिफिकेट या कोई लेकर, और टीचर से जाके लेके मतलब रजिस्ट्रेशन एडमिशन करके वो रिसिप्ट लेके आया। तो मैं उत्सुक था कि मेरा नाम कौन सा दिया। ठीक है, बच्चा है, अभी ना आधार कार्ड बनाना, वोटर कार्ड, कुछ नहीं, अभी तो बच्चा है, स्कूल में एडमिशन लेंगे। तो मैंने बार बार पूछा, अच्छा मेरा क्या नाम है? तो बोले कि तुम्हारा नाम जगन्नाथ कुमार। तो बोले कहा अरे बहुत सुंदर। तो मैं 3-4 दिन कम से कम आपका क्या बोलूं, थोड़ा नर्वस टाइप था। जगन्नाथ वो तो पुरी में है, मैं तो गौरांग महाप्रभु का, क्योंकि मेरा नाना जी गौरांग महाप्रभु से गौड़िया मठ से दीक्षित थे, अगर गौरांग ना होता तो अच्छा होता, ऐसा मैं फील करने लगा। 3-4 बाद ऐसे दिन चलता गया। तो जो भी है, जगन्नाथ मेरे पिताजी ने नाम रखा था। उसके बाद वो घटना हुआ घर गृहस्थी का। अभी जब इस्कॉन में 2016 में जब मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज मुझे जब दीक्षा दिए, तो फॉर्म फिलअप तो 1 साल पहले से करना पड़ता है ना, चरणाश्रय का। तो संकीर्तन डिपार्टमेंट में उस समय ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी में थे, प्रचार प्रसार करते थे। तो गोरधाम प्रभु मुझे चूज करने के लिए बोले कि कौन से गुरु महाराज आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको तो पहले ही बता चुके पिछले एपिसोड में कि मेरा ज्ञान के तलवार पुस्तक पढ़ के आया, और उसी समय में अपने गुरु महाराज को चूज किया, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज। ना कभी देखा है ना कभी जाना है, जस्ट नाम देखे थे। तो गोरधाम प्रभु के मैं उनका बोलने से पहले ही, जैसे गोरधाम प्रभु अच्छा जगन्नाथ कौन सा गुरु को चयन करेंगे, उससे बोलने से पहले श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज मैं बोल दिया। ओके ठीक है, फॉर्म फिलअप किया, साइन किया, एवरीथिंग रेडी। तो और एक मेरा गुरु भाई है विमल माधव प्रभु, जो अभी मेरे साथ ही कभी कोई पंचतत्व गाते, शायद आप लोग जानते हैं उन्हें। तो वो मुझे बोले कि जगन्नाथ आपका नाम क्या होगा जानते हैं? मैं बोला कि बताइए। अंदाज कर रहे सभी, आपका नाम होगा जगन्नाथ बलदेव दास। तो मैं भी सोच रहा था हाँ ऐसा ही कुछ होगा तो मैं अभी एक दिन चिंता कर रहा था, अभी प्रचार में गए बिलासपुर छत्तीसगढ़, मैराथन का टाइम है, दिसंबर का महीना, और गुरु महाराज नामट्टो में दीक्षा देंगे दिसंबर में। तो अभी मैं भी सोच रहा कि मेरा नाम क्या होगा, वही जो विमल माधव जो बोले ना जगन्नाथ बलदेव दास, तो ऐसा ही होगा। तो जो भी है 16 दिसंबर 2016 की बात है। तो नामट्टो में जो 153 भक्तों का दीक्षा होगा उसमें से पहला नंबर मेरा है। तो मैं अभी मन ही मन सोच रहा हूँ कि गुरु महाराज मुझे नाम देंगे जगन्नाथ बलदेव दास, यही, क्योंकि जगन्नाथ तो ऑलरेडी है, तभी और ऐड करेंगे क्या, ऐड अगर करेंगे तो बलदेव ऐड करेंगे, जगन्नाथ बलदेव दास, ऐसा ही मैं सोच रहा था। तो सोचते सोचते अभी जो सीतापति प्रभु है तो बोले कि जगन्नाथ दास आप हाजिर हो माला लेके गुरु महाराज को पहनाने के लिए दीक्षा के टाइम। तो मैं माला लेके गया, गुरु महाराज को पहनाया। उसके बाद मुझे पूछा कुछ कि व्हाट इज़ द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। गुरु महाराज इंग्लिश में पूछा, मैंने हिंदी में जवाब दिया। ठीक है, तो गुरु महाराज तो हिंदी भी जानते हैं एवरीथिंग। तो एक चीज तीन चीज में बोला, मांसाहार निषेध, अवैध संग निषेध, जुआ निषेध, लेकिन नशा जो है ये कम से कम 5 मिनट टाइम लगे, इससे माथा में घुमा रहा हूँ। और क्या है, एक गुरु महाराज बोले, ऐसे में खुजली कर रहा हूँ माथे पूरा, क्या है। तो गुरु महाराज बोले तुम ही की निशा करबे, मतलब तुम क्या नशा करोगे? हो गुरु महाराज नशा नहीं नशा नहीं करेगा। तो ओके, तो उसके बाद गुरु महाराज बोले ऑन द बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद आई गिविंग योर नेम जगन्नाथ देवदास। तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो ये है रीजन, मतलब गुरु महाराज जगन्नाथ नाम ऑलरेडी था, गुरु महाराज देव जोड़ दिए, जगन्नाथ देवदास। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया।
और जैसे आपके गुरु महाराज की वाणी इतनी मीठी, एकदम मिश्री की तरह, वैसे ही आपकी भी वाणी वैसे ही लगती है। उनके शिष्य भी उनसे ही शिक्षा प्राप्त करके और ऐसा ही बोलते हैं। तो बहुत सुंदर, थैंक यू, आपने बताया, धन्यवाद।